हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक का जितना लेक्चर्स मैंने लिए हैं, अगर वो आपको सभी समझ में आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो चलो जल्दी से टाइम ना गवाते हुए हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ, ठीक। वो पहले वो टेबल याद रखेंगे, देन उसके बाद इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। सर हमको तो स्कूल में या हमारे सर ने पहले इमेज फॉर्मेशन बताया, फिर उसके बाद टेबल बनवाई। पर बेटा इससे याद रखना आसान हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पे मैंने लिख दिया सिचुएशन या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक सर। टेढ़ी खिंच गई थोड़ी, चलो छोड़ो। ठीक, नेक्स्ट ले लिया मैंने पोजीशन ऑफ इमेज, और जो नेक्स्ट लिया मैंने इमेज साइज या साइज ऑफ द इमेज, और जो लास्ट लिया वो मैंने ले लिया यहां से नेचर ऑफ द इमेज। ध्यान से देखना बेटा, कैसे बना रहा हूं, पहले एक बार बना देता हूं फिर समझाता हूं किस तरीके से याद रखना है। तो केस 1, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो बेटा, फोकस पे, कहां पर हो, फोकस पे, तो कहां बनेगी बेटा इमेज, इनफाइनाइट पे, ठीक। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, ठीक। इमेज साइज बाद में लिखेंगे। देन उसके बाद अगर इनफाइनाइट पे हो, अगर इनफाइनाइट पे हो तो फोकस पे, यहां फोकस आया, यहां से इसको उठा लो। तो फोकस उठा लिया तो यहां से बिटवीन F एंड C, तो कहां बनेगी बेटा, बियॉन्ड C, और बियॉन्ड C तो बिटवीन F एंड C। यहां आया C उठा लो, तो यहां पे एट C, तो एट C, और लास्ट में क्या बचा, बिटवीन फोकस एंड पोल, तो कहां बनेगी बेटा, बिहाइंड द मिरर। ये किसके लिए देख रहे हैं, पहले ये ध्यान रखना है, कॉनकेव के लिए, मतलब कन्वर्जिंग मिरर के लिए। बिहाइंड द मिरर, कोई दिक्कत परेशानी समस्या। अब इमेज नेचर देख लेते हैं पहले। तो सारी की सारी इमेज बनती है बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, सारी की सारी। सब बताते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। केवल लास्ट वाली कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक। F यहां किसको डिनोट कर रहा है, फोकस को, ठीक है। C यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और कुछ है, P यहां पे पोल को, ठीक। ध्यान से देखना बेटा, इमेज साइज की बात करता हूं मैं, तो ये हाईली
एनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ी बनती है। ठीक, ये हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी बनती है। ठीक, ये कैसी बनती है? एनलार्ज्ड, ये डिमिनिश्ड। अगेन ये सी है तो सी पे ही बनी है तो सेम साइज, और ये लास्ट वाला अगेन एनलार्ज्ड। अब ध्यान से देखना बेटा बनाया कैसे मैंने, और क्यों ऐसे बोल रहा हूं कि पहले ये याद रखनी है। चलो ध्यान से देखना बेटा, मैंने सीधे बोला फोकस पे रखी हो तो कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। यहां से इनफाइनाइट उठा लो, इनफाइनाइट पे तो फोकस पे, जस्ट इसका अपोजिट। पहली इमेज यही लेनी है, पहली पोजीशन ऑब्जेक्ट की ये लेनी है, इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे रखी हो तो फोकस पे, यहां से फोकस उठा लो। बिटवीन एफ एंड सी तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी, और यहां से सी आया लास्ट में, सी उठा लो। 8C तो सी पर ही बनती है। और क्या बचा लास्ट में? बिटवीन एफ एंड पी, तो यहां पे कहां बनेगी बेटा? बिहाइंड द मिरर। अब कैसे लिखना है साइज के बारे में? अगर तुम्हें ये टेबल एग्जैक्ट याद है तो सबसे पहले आता है हाईली एनलार्ज, मतलब बहुत बड़ी, हाईली डिमिनिश्ड फिर मतलब छोटी, बहुत छोटी, फिर वापस अगेन एनलार्ज्ड, फिर अगेन डिमिनिश्ड। सी पर है तो सी पे जो बन रही है सेम साइज, और उसके बाद अगेन एनलार्ज। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज तुम्हें पता है जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब बेटा उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है, ठीक। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी बन रही है। और वर्चुअल इमेज जिनको अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। फटाफट से ये टेबल बना लो, देन मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बताता हूं। एक बार ध्यान से देखो, बिल्कुल इजी है, इसको याद करना है कि फोकस पे है तो इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे, भाई फोकस पे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे तो फोकस पे। यहां पे एफ आया, एफ उठा लो। बिटवीन एफ एंड सी तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी, और यहां से बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी, यहां सी आया, सी उठा लो। 8C तो 8C, और लास्ट वाला बिटवीन एफ एंड पी तो बिहाइंड दी मिरर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन नेक्स्ट पे चलते हैं फटाक से। तो आओ बच्चों देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब उसका फायदा क्या हुआ ये मैं तुम्हें अब बताऊंगा। केवल 2 रूल याद रखने शुरुआत के 5 केसेस के लिए। कौन कौन से? पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल किसके आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। कौन कौन से 2 रूल? पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो देखो केस 1, केस 1 क्या था बेटा? इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? ऑब्जेक्ट पोजीशन को यू से डिनोट करते हैं, पहले से ही बता देता हूं जिससे आगे आसानी रहे। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ बेटा? पहला केस जो हम लोगों ने देखा फोकस पे। इमेज कहां पर बन रही है? वी से डिनोट करते हैं। इमेज कहां बन रही है बेटा? इनफाइनाइट पे, ठीक। अब नेचर वेचर हम लोग वहां पे लिख के आ चुके हैं, ठीक। तो ये पहला रूल। तो ये तो फोकस पे रखी है, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तुमने कहा ठीक सर, तो ये फोकस से आई थी तो पैरेलल हो जाएगी। ये भी ऐसे ही फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? भाई इमेज कैसी बनती है हमारी? हाईली एनलार्ज, ठीक। इमेज कैसी बनी? हाईली एनलार्ज। और कैसी बनी? रियल और इन्वर्टेड। तुमने कहा ठीक सर जी। केस 2 देखो बेटा, जस्ट अगला वाला केस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बेटा?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान के चल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट किस जगह रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। इमेज कहां बन रही है बेटा, फोकस पे। ठीक, बना लो वही दो रूल, उनमें से अब इनफाइनाइट से आ रही होगी तो कैसी हो जाएगी बेटा, वो आते आते पैरेलल हो जाएगी। तो ये इनफाइनाइट से आई, पैरेलल हो गई, और पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। तुमने कहा ठीक सर, बना ली। तो ये फोकस से इमेज कैसी बनेगी बेटा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, नेक्स्ट और कैसी बनेगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। तुमने कहा ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो केस थर्ड है, ये 2 हो गया, केस थर्ड। ध्यान से देखना बेटा, केस थर्ड में क्या है, क्या बोला था, ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां से फोकस उठा लो, तो बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहां बन रही है बेटा, बियॉन्ड सी, मतलब सी के इस तरफ, सी के आसपास। चलो ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा। अब इसमें इमेज कैसी बन रही थी, एक बार बड़ी एक बार छोटी, फिर अगेन बड़ी, मतलब जो भी तुम ले रहे हो उससे बड़ी बनेगी। तो पहले से ही इमेज फॉर्म कर लो, पहले से ही इमेज फॉर्म कर लो। तो ये रहा मेरा पोल, ये मैं मान लेता हूं F, ये मान लेता हूं मैं C। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बिटवीन F एंड C। तो कहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बीचों बीच रखना है, कहीं भी रख दो। तो मैंने यहां रख दी। अब जो इमेज बन रही है वो बियॉन्ड सी, मतलब सी के इस तरफ बन रही है, और इससे कैसी बन रही है बेटा, बड़ी बन रही है। तो पहले से ही बड़ी बना लो, ठीक, पर मिरर से बड़ी मत बना देना। ठीक है, तो यहां से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते। तो यहां से वही दो रूल, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तुमने कहा ठीक, ये लो, एक रे इधर से, एक रे इधर से। लो, पैरेलल आई थी, फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। इमेज कैसे बन रही थी हमें पता है, एनलार्ज बन रही है और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तुमने कहा सर ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट जो केस फोर्थ है, ध्यान से देखना, क्या करा था, बियॉन्ड सी पे रख दो आप, तो यू बियॉन्ड सी। ठीक है, और इमेज कहां बनेगी, वही बिटवीन एफ एंड सी। एक बड़ी एक छोटी, फिर एक बड़ी, फिर अगली छोटी बनेगी इमेज। तुमने कहा सर ठीक है, इमेज छोटी बनानी है, तो लो इमेज छोटी बना लेते हैं यहां से। अब ध्यान से देखना बेटा, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, ये मेरा F और ये मेरा C। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, बियॉन्ड C, तो यहां इमेज बनेगी छोटी, तो इसको बड़ा ले लो थोड़ा सा, यहां इमेज छोटी सी बना लो। बराबर तो नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। चलो, यहां से गई, पैरेलल जाएगी, दो ही रूल याद रखना है, पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रे मिल गई, यहाँ इमेज बन गई। और इमेज कैसी बनी है बेटा, डिमिनिश्ड बनी है, मतलब छोटी बनी है। और कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तुमने कहा ठीक सर। अगले केस पे चले। अब केस फिफ्थ देखते हैं बेटा, अब केस फिफ्थ देखते हैं। केस फिफ्थ में क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 8C पे।
और इमेज भी कहाँ बन रही है 8C पे, एक बड़ी एक छोटी, फिर एक बड़ी एक छोटी, और फिर सेम साइज, फिर सेम साइज। तुमने कहा ठीक सर। तो यहां से देखना बेटा ध्यान से, कहाँ रखा है C पे, तो C पे रख दो। इमेज कैसी बन रही है सेम साइज, तो सेम साइज बना दो। ठीक है, वही दो रूल, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ये लो, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, कोई बात नहीं, अब मिला देते हैं। ठीक है, ये ऐसे आके यहां मिल जाएगी। तो ये पैरेलल आई, इसको फोकस लिख लो, तो फोकस से गई, फोकस से गई तो पैरेलल हो गई। ये तुम्हारा C, और इमेज कैसी बनी सेम साइज और सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट वाले केस में रूल चेंज हो जाएंगे। अभी तक हम लोग पैरेलल आएगी तो फोकस से, फोकस से जाएगी तो पैरेलल, पैरेलल आएगी तो फोकस से, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल। ठीक, अभी तक यही रूल यूज करते हैं। अब इसमें के रूल चेंज हो जाएंगे बेटा, ध्यान से देखना। केस फिफ्थ, सॉरी सिक्स्थ, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, हम लोगों ने देखा पीछे, बिटवीन F एंड P, बस यही बचा था। और कहां बनती है, बिहाइंड दी मिरर। तुमने कहा ठीक सर। ध्यान से देखना बेटा, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये तुम्हारा, यहां पे तुम ले लो F, ये तुम्हारा P, ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है। तो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो जैसी जाएगी वैसी ही वापस आ जाएगी। तुमने कहा ठीक सर। और दूसरा पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, तो तुमने कहा ठीक सर, ये तुम्हारा फोकस यहां बना लो। ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस लाइन को पीछे जाके कहीं मिला दो, ये तुम्हारी इमेज बन गई। इसमें दो रूल यूज करे मैंने, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो अनडिफ्लेक्टेड रहेगी, और पैरेलल जाएगी तो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चले भाई, बड़ा आसान था इनका डायग्राम याद करना, बहुत आसान था। पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है तो पैरेलल, पहले वाले की इमेज दूसरे वाले की इमेज, बड़ी छोटी, फिर छोटी, फिर सेम साइज, और फिर बड़ी एंड लार्ज, और इधर से वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस बात का बहुत ध्यान रखना बेटा, इन्वर्टेड है तो यहां पे देखो सारी उल्टी बन रही है। ये ऐसे रखी थी, इमेज ऐसी बनी है, ये ऐसे रखी थी, इमेज ऐसी बनी है, यहां पे भी ऐसी रखी, हमने इमेज ऐसी बनाई है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना डायग्राम बनाते वक्त। ठीक है, कर लो, कॉपी ले लो, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से सुनो बच्चा, इसमें क्या हो रहा है, दो ही केस बनते हैं, केस फर्स्ट और यहां पे ये केस सेकेंड। ध्यान से देखना, क्यों, इसका रीजन मैं बताता हूं। भाई कॉन्वेक्स कैसा होता है, ऐसा, ठीक। मैंने क्या बताया था, जिस तरफ पॉलिश रखी भाई, कांच को उल्टा करके तो देखने से रहे, मतलब फोकस भी इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर, सारी की सारी चीज तो इधर है, इधर तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ दो केस बनते हैं, पहला
अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इनफाइनाइट पे, कहां हो बेटा, इनफाइनाइट पे, तो कहां बनती है इमेज, फोकस पे। और कैसी बनती है, डिमिनिश बनती है, ठीक, डिमिनिश बनती है, और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तुमने कहा ठीक सर। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, इनफाइनाइट और पोल के बीच में, बिटवीन इनफाइनाइट, या लिखी दूंगे इनफाइनाइट, लो ये साइन है बेटा इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट एंड पोल, इनफाइनाइट और पोल के बीच में, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में, तो कहां बनेगी बेटा, इमेज कहां पर बनने वाली है, बिटवीन एफ एंड पी। कैसी बनेगी बेटा, वही छोटी सी बिल्कुल, पर इससे थोड़ी सी बड़ी। इसमें जो इमेज बनती है ना बेटा, वो पॉइंट साइज बनती है, ठीक। इसमें जो इमेज बन रही है वो कैसी बनती है, छोटी बनती है। और वही वर्चुअल और इरेक्ट, ऐसे बना देता हूं, कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। चलो डायग्राम देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा। तो पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, अरे यार कॉन्वेक्स है ना, लो ये कॉन्वेक्स मिरर, इनफाइनाइट पे, तो ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से आ रही है तो पैरेलल आएगी, और पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। ठीक, यहां पे मिला दो कहीं, तो यहां पे क्या बन गई अपनी इमेज, ये हमारा फोकस। ठीक, चलो केस 1 हो गया ये, ठीक है। इसमें इमेज कैसी बनी है, पॉइंट साइज बनी है, डिमिनिश बनी है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। अगला देखना बेटा ध्यान से, अगले वाले में ये तुम्हारा, अगले वाले में क्या बोल रहा है, बिटवीन एफ एंड पी, ये तुम्हारा पोल होता है बेटा, यहाँ ये पोल, तुमने कहा ठीक, पोल, ये तुम्हारा फोकस, फोकस अभी बना लेते हैं, ठीक। यहां पे इमेज रख दी, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, वही पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, तो ये फोकस से चलेगी, ये फोकस, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो अनडिफ्लेक्टेड रहेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो बेटा अनडिफ्लेक्टेड रहेगी, जैसी आई थी वैसी ही लौट जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। ठीक, ये कहाँ मिली, इस जगह पे, कहाँ बन गई अपनी, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? चलो फटाफट टीप लो, फिर यूजेस देख लेते हैं। तो आओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैंने बोला यूजेस के बारे में बात करेंगे, तो यूजेस क्या होते हैं बेटा, कॉनकेव कहाँ, शेविंग मिरर होते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनवाने जाते हैं वहां पे। हेडलाइट में रिफ्लेक्टर, अपनी बाइक की हेडलाइट जाके देखना पीछे की साइड में एज एक मिरर टाइप से लगा होगा, वो कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव। सर वो मिरर तो लगा नहीं रहता, वो बस पॉलिश एक चीज दिखती है जो इस तरीके से बनी होती है। भाई यूं बना होता है, यहाँ तुम्हारा बल्ब लगा होता है और फिर ये यूं गाड़ी के हेडलाइट पे जाके देखना। बट बेटा ये अगर तुम देखोगे तो उसमें तुम्हें अपना फेस दिखाई देगा। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है, दांत वाले डॉक्टर्स के और कान वाले डॉक्टर्स के द्वारा। ठीक है बेटा, अगला कॉन्वेक्स। अब ये हम लोगों को रियर व्यू मिरर
वो जो साइड ग्लासेस नहीं लगे होते गाड़ी के अंदर या कार के अंदर, उसके लिए उसी को यूज क्यों करते हैं, इसको नहीं। ध्यान से देखो बेटा, इसमें इमेज बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, और बड़ी बनती है, इतनी बड़ी बनती है कि तुम दिखाई नहीं दोगे। पहली बात तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपना थोबड़ा देख पाओगे अगर तुमने एडजस्ट भी कर लिया तो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इमेज हमेशा छोटी बनती है। मतलब अगर मैं इतना बड़ा हूं ना तो इतने छोटे से ग्लास में दिखाई दे सकता हूं। तुमने कहा ठीक है सर। और दूसरा स्ट्रीट लैंप में, जिससे क्या उसकी रोशनी दिखाई दे, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है बेटा, दूसरा हम लोगों का स्ट्रीट लैंप में, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, फैलाता है ना लाइट रेज को, इसीलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं साइन कन्वेंशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। एक बार में याद हो जाएगा। एक बेसिक सी चीज बोलता हूं मैं तुमसे, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स पढ़े, तो यहां पे ध्यान से देखना बेटा, ये क्या होता है पॉजिटिव एक्स, ये क्या होता है नेगेटिव एक्स, ये क्या होता है पॉजिटिव वाई, और ये क्या होता है नेगेटिव वाई। भाई ये पॉजिटिव होता है 0 1 2 3 पॉजिटिव में चलते हैं, इधर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, और ऊपर जाते हैं तो +1 +2 +3 +4, और नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4। सर इसका हमारे इससे क्या ताल्लुक है? भाई तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। अब ध्यान से देखना बेटा, ये कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तुमने कहा सर कॉनकेव, मैंने कहा तुमने बिल्कुल सही बोला है, सही जवाब। जीतोगे तो आप बोर्ड में सीधे अब, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे का लफड़ा पड़ रहा है, इसको भी तमीज से बना लेते हैं। लो, तो ये तुम्हारा कॉनकेव और ये तुम्हारा कॉन्वेक्स। अब ध्यान से देखना बेटा, कॉनकेव का फोकस कहाँ बन रहा था, इस डायरेक्शन में, तो ये फोकस इधर। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट हमेशा उस जगह पे रखा होता है जहां पर पॉलिश नहीं हो रही, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा होगा। इसको मान लो, अभी इसी के लिए बात करते हैं, लो बीच में लाइन खींच दी, इसी के लिए बात करते हैं, ये लो, इसको मान लो 0,0 जैसे यहां पे था, ये 0,0, ये 0,0। इस डायरेक्शन में क्या है, सब कुछ पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में क्या है, सारा की सारा नेगेटिव। इधर बन रही इमेज तो कैसी बनेगी, इस डायरेक्शन में बन रही है तो पॉजिटिव, और इमेज इस डायरेक्शन में बन रही है तो नेगेटिव। इधर बन रही है, इसका मतलब इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वर्चुअल बन रही है, तो कैसी बनेगी, पॉजिटिव, और इधर सारी नेगेटिव। नहीं आई बात समझ में, ध्यान से सुनो दोबारा से। भाई ये 0,0, इस डायरेक्शन में सब कुछ क्या है बच्चा, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में सब कुछ क्या है, नेगेटिव। ऊपर जा रहा हूं, मतलब अगर इमेज ऐसी बन रही है, खड़ी हुई बन रही है, इरेक्ट बन रही है तो पॉजिटिव, नीचे उल्टी बन रही है तो नेगेटिव। सर थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, बाकी पूरी समझते हैं धीरे धीरे। चलो ध्यान से देखना बच्चा, यहां पे एक और चीज जो पोल, ये मैंने डिस्कस नहीं किया है पॉइंट, मैंने यहां पे डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया था। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। यहां टी लगा लो, फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं बेटा हमेशा स्मॉल एफ से। तो ध्यान से देखो, मुझे पता है कि कॉनकेव का फोकस कहाँ बनता है, इधर बनता है, इस डायरेक्शन में। अब इधर क्या है भाई, 0,0 के उस साइड सब क्या है, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में सब कुछ क्या है, नेगेटिव। ऊपर जाऊंगा तो क्या है, पॉजिटिव, और नीचे जा रहा हूं तो नेगेटिव। फोकस यहां पर है तो इस डायरेक्शन में जो भी है वो कैसा आएगा बच्चा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस डायरेक्शन में सब कुछ नेगेटिव, तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, अब इतनी बड़ी लैंग्वेज तो मैं लिखता नहीं हूं, डायरेक्टली यहां पे सीधे लिख लेता हूं, टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मैंने हमेशा बताया इधर रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट ये है अगर,
तो ये क्या होती है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जहां पे बन रहा है उसकी पोल से डिस्टेंस, क्योंकि 0,0 हमने यही माना है, तो यहां से जो भी बनेगी इमेज उसको हम लोगों ने क्या बोला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग कैसे से डिनोट करते हैं, यू से। अब ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा रहने वाला है, मतलब इस डायरेक्शन में रखने वाला है, तो इस डायरेक्शन में बनने वाला हमेशा नेगेटिव। भाई इधर सब पॉजिटिव, इधर सब नेगेटिव, इधर सब पॉजिटिव और इधर सारे नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो कैसा लेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमेशा क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव। हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव। तुमने कहा सर ठीक, ये लो हमेशा नेगेटिव कर दी। यहां पे देखो अब कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स का फोकस कहां बनता है, मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में कहीं यहां पर रखा होता है, ठीक है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसे रहने वाली है हमेशा, भाई इस डायरेक्शन में सारा की सारा क्या है, पॉजिटिव है, तो कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसी रहने वाली है इसकी, पॉजिटिव। तुमने कहा ठीक सर, फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट इसमें भी कहां रखा होगा, इधर ही रखा होगा। भाई ऑब्जेक्ट तो दोनों में ही क्या रखा है, सामने रखने वाला है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहां पे भी क्या रहने वाली है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी रहेगी बेटा, नेगेटिव। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर रियल और इन्वर्टेड है तो इमेज कैसी बन जाएगी, तुम खुद सोचो। रियल बन रही है तो मतलब मिरर के सामने बन रही है, इस साइड बनेगी। एक तो उल्टी भी बन रही है और नेगेटिव भी इस डायरेक्शन में बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और उसको किससे डिनोट करते हैं, नेगेटिव से, वी से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, वी से। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनना। अगर रियल बन रही है तो मिरर के सामने बन रही है, अगर रियल बन रही है तो मिरर के सामने बन रही है, और इसका मतलब क्या होगी बच्चा, इसका मतलब क्या होगी, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होने वाली है। इधर सब सारा का सारा क्या अपने पास नेगेटिव है, क्योंकि इसको 0,0 मान लिया। तो इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी बन रही है बेटा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक, और अगर V पॉजिटिव है इसका मतलब कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। तुमने कहा ठीक। ध्यान से देखना बेटा, इसमें हमेशा इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर ही बन रही है, तो इसमें तो इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसी आनी है, पॉजिटिव आनी है। कैसी आनी है बेटा, पॉजिटिव आनी है। इसका मतलब इमेज हमेशा कैसी बननी है, वर्चुअल और इरेक्ट। एक बार और बोलता हूं, ध्यान से सुनना। साइन कन्वेंशन कैसा है, जैसे तुम कोऑर्डिनेट्स लेते आए हो अभी तक वैसा की वैसा, मतलब इधर 0,0 मान लिया तो इस डायरेक्शन में सब कुछ कैसा बेटा, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में सारा की सारा कैसा, नेगेटिव। ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, चलो आगे चलते हैं। अगर कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव का फोकस मुझे पता है इस डायरेक्शन में बनता है, और इस डायरेक्शन में तो सारा का सारा क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर क्या होगी मेरे पास, नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा रहता है, मतलब इधर रखा होगा और इधर रखा होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों जगह ही क्या रहने वाली है, हमेशा के लिए नेगेटिव लेंगे हम लोग। क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लेने वाला है दोनों केसेस में, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, इमेज अगर इमेज रियल बन रही है इसका मतलब मिरर के सामने बन रही है। रियल बन रही है इसका मतलब मिरर के इस साइड बन रही है। इस साइड बन रही है तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, नेगेटिव लेंगे। अगर कब, जब रियल और इन्वर्टेड बन रही है। वर्चुअल बन रही है मतलब इस साइड बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। हम लोगों ने लास्ट केस देखा ना, बिहाइंड द मिरर बन रही है, इसका मतलब क्या है, कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। और इस साइड बन रही है तो क्या होगा बेटा, सब कुछ
पॉजिटिव। तुमने कहा बिल्कुल ठीक सर। आगे देखना, ऐसे ही कॉन्वेक्स में बात करूं, कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ होता है, मुझे पता है इस डायरेक्शन में होता है, तो ये इसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी बेटा, इस डायरेक्शन में है तो सारे का सारा पॉजिटिव। इसमें इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, तो कैसी हो जाएगी बेटा, v इज इक्वल टू पॉजिटिव। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। बात समझ आई क्या? आज के लिए इतना ही। और अभी तक का लेक्चर अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।